तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। और इसके अंदर हम बायनोमियल का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि मिशन 111 नाम की सीरीज तुम्हारे लिए लॉन्च करी गई थी। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सीरीज बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रही है, और वो बहुत सारा जो नंबर है वो नंबर डिपेंड करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, है ना। ये सारी बातें अपन नहीं दोहराएंगे, लेकिन यस तारा, थोड़ा सा बढ़िया सा गहरी सी एक प्यारी सी सांस ले लो, ताकि हम बायनोमियल को आज एक लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और, है ना, 3 लेक्चर उसको कंप्लीट कर पाए। यस जनाब। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को देखा था, बहुत सारी कहानियों को डिस्कस करा था। आज का मसाला कुछ इस तरीके के सामने होने वाला है कि आपको थोड़ा सा एक आनंद तो आएगा। अरे मास्टर ये क्या है? तो यस, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप पीवाई क्यों नहीं कराएंगे। बेटा वैसे मैंने पीवाई क्यू उसके अंदर कराए हैं, लेकिन हम और भी पीवाई क्यू उसके अंदर डालेंगे, लेकिन वो सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि यार आप ऑलरेडी पैक हो, तो आपको थोड़ा सा हाँ कम लेंथ का आइटम दिया जाए, ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। जी जनाब। ओके, सो क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत उस क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, कहानी की शुरुआत क्वेश्चन से कर लेते हैं। आज थोड़ा सा मैं छोटा दिख रहा हूँ, बोर्ड हमारा बहुत ऊंचा है, लेकिन ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है भैया, मेंस का क्वेश्चन है, और ये देखते हैं कि ये आदमी हमसे क्या पूछ रहा है और क्या चाहता है। इस बार थोड़ा सा अपन एक ऑफलाइन फील पर यहाँ पर काम करेंगे और चीजों को देखेंगे कि हाँ। तो भैया एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि साहब 2 की पावर 1/3, ठीक है, और प्लस का 3 की पावर माइनस का 1/3, ये लो कि पावर कितना है दादा? ये दिया है n, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर है। इफ रेशियो ऑफ 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 15th टर्म फ्रॉम एंड इज 1/6, है ना। ये एक आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल इसने बोला है। इफ रेशियो ऑफ T15 अपॉन T15 फ्रॉम लास्ट विच इज इक्वल टू 1/6 दिया है, then value of NC3 पूछा है, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी जनाब। तो कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को? अब साहब ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई 2025 का क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है साहब, एक आध क्वेश्चन तो अपन 25 का भी डाल देंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस तो एक जैसे ही हैं, कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं, कोई विशेष। सर जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था, पहले आपके सामने रखा था चीजें कि यस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सर हमें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर जनरल टर्म के बारे में मैंने कहा जनरल टर्म लिख लो, अदरवाइज मत लिखो। तो सर यहाँ पर T15 के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा T15 तो मुझे पता है, अगर आप लिखना चाहें तो जनरल टर्म लिख लो। अच्छा, इसको तुम TR+1 कहते हो? मैंने कहा ठीक है साहब। अच्छा, ये जनरल टर्म जो होता है बेटा, ये फ्रॉम बिगिनिंग होता है ना, फ्रॉम बिगिनिंग होता है। हाँ हमें याद है सर, बहुत अच्छे तरीके से बताया मैं। ओके अच्छा साहब, अब ये क्या होता है सर? ये हम जानते ही हैं, ये अपने पास होगा NCR, ठीक है सर, ये लो। और 2 की पावर n माइनस r की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर माइनस का r/3। दिस इज व्हाट यू जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सर वो लास्ट और वो सारी चीजें हमें पता है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताई थी और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। ओके ओके ओके। अच्छा, इसका एक और तरीका बहुत बढ़िया सा था, वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। वो भी एक लॉजिक है, एक स्वाद है, वो भी बताया जाएगा। तो यस सर, बिगिनिंग की बात करें सर, तो यस इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं कि हाँ भैया ये आदमी हमसे क्या कह रहा है और कैसे चीजों को देख रहा है। तो साहब कहानी में टेस्ट यहां पर ये है कि अगर T15 बिगिनिंग से बात करेंगे, शुरुआत से, तो सर ये हो जाएगा NC14, ये लो साहब, R की जगह पर 14 डाल दो, और 2 टू दी पावर 14 माइनस R/3 और 3 टू दी पावर माइनस का 14/3, ये लो साहब, अपॉन। सर जो लास्ट से है उसका सीन, उसका याद करो, मैंने बताया तो था आपको। देखो ऐसा कुछ था, NCN माइनस 15 माइनस 1 यानी कि 14, ठीक है सर। ओके सर, यहां पर 2 की पावर 1/3 की पावर, इनका डिफरेंस जो कि हो जाएगा 14,
ठीक है सर, ओके, इंटू 3 की पावर -1/3 की पावर n-14 विच इज इक्वल टू आपको 1/6 गिवन है। सर ये नीचे आपने क्या लिखा है और कैसे करा है इसको बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल भरपूर कोशिश करी जाएगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ यार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे साहब, तो सर NC14 और NC14 तो कट गया। कट क्यों गया? क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, रिकॉल क्या है भैया, NCR की वैल्यू हमेशा NCn-r के बराबर होती है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, इस रिकॉल की दम पर ये हाथों हाथ कट गया मसाला। ठीक है सर, ओके। तो यहां पर आ गया सर 2 की पावर 14-r/3 है ना, अपॉन 2 की पावर 14/3 इंटू 3 टू द पावर माइनस का 14/3 अपॉन 3 टू द पावर माइनस का, या एक काम कर लेते हैं 14 माइनस का n/3 विच इज इक्वल टू 1/6। सर यहां से ये r क्यों आ रहा है, r क्यों ले रहा हूं मैं, r की वैल्यू तो मैं डाल ही दी। ओ हो, ये उल्टा कर दिया यार हमने, n की जगह पर n-14 हो गए है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये n-14 होगा। r की जगह पर तो मैंने 14 डाल दिया, n-14, ठीक है, हाँ 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 सही है दादा, ओके। सो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 2 की पावर, ये आ गया अपने पास n-14/3 इंटू 2 टू दी पावर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 14 और आ जाएगा उसमें, ये लो साहब, इंटू 3 टू दी पावर माइनस का 14/3 इंटू 3 टू दी पावर, सर वो हो जाएगा अपने पास 3 टू दी पावर n-14/3 विच इज इक्वल टू 1/6, ये लो, ओके ओके। सो 2 की पावर n-28/3 इंटू 3 टू द पावर n-28/3 विच इज इक्वल टू 6 की पावर -1। हाँ बन गई सर बात, 2 इंटू 3 6 हो गया, हाँ सही है। तो सर यहाँ पर 6 की पावर n-28/3 की वैल्यू हो जाएगी 6 की पावर -1, यानी n-28/3 कंपेयर कर लो विच इज इक्वल टू -1, तो n-28 विच इज इक्वल टू -3, तो n की वैल्यू आ गई 25 आ गई। हाँ पूछा क्या था आपसे, 25C3, सिंप्लीफाई कर लो तो 25, 24 और 23/3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2, तो 6 से 4 बार कट गया, 25 चौका 100 हो गया, ये लो 100 इंटू 2300 आंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। तो देखा आपने, थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन था, थोड़ी सी कहानी ठीक थी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी तोफ चल गई है। अच्छा अब तुम्हें एक दिक्कत ये हो सकती है कि सर हम सारी चीजें समझ गए, सब कुछ हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारे दिमाग में सारी चीजें एंटर भी हो रही है, लेकिन सर हमें एक चीज थोड़ी सी खाई जा रही है। मैंने कहा कौन सी भैया? एक चीज है जो सर हमें परेशान कर रही है। कौन सी? सर ये बिगिनिंग वाला जो है ना सर, ये लास्ट और बिगिनिंग, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप इस कंफ्यूजन को मिटा पाए तो सर उसका एक अलग आनंद आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल घबराओ मत, वो भी आपको बताया जाएगा। अरे दादा, तो आइए थोड़ा सा आपका रिकॉल करवा देता हूं, बिल्कुल, क्योंकि देखो बिल्कुल कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओके सो यस, मैं एक रिकॉल करवाता हूं तुम्हें बहुत मजेदार सा, और उससे आपका टेस्ट और 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। सर क्या? जैसे बेटा मान के चलो x प्लस वाई की पावर n आप खोलते थे, तो कैसे खोलते थे सर? nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n-1 इंटू वाई, ठीक है सर, डॉट 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 डॉट, सब लास्ट में आता था यहाँ पर प्लस का ncn और y टू द पावर n। इससे पहले आएगा nc(n-1) और x इंटू वाई टू द पावर n-1, ऐसे कुछ आ रहा था, राइट? ऑल ओके, फिट है सर? अच्छा बेटा ये कौन सा टर्म है सर? ये वाला टर्म है फर्स्ट टर्म t1 जिसको अपन बोलते हैं। ये कौन सा टर्म है? ये t2 है सर अपना, ऐसे डॉट 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 डॉट। ये कौन सा टर्म है सर? ये आपका tn+1 टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म जिसको कहोगे आप। ओके
ओके और सर इतना हम जानते हैं कि एनसी नॉट की जो वैल्यू है वही वैल्यू एनसी एन के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया। एनसी एन माइनस वन की वैल्यू है वही वैल्यू इसके बराबर आएगी। सर ये कैसे बोल पा रहे हो? अरे यार एनसीआर की वैल्यू एनसी एन माइनस आर, कैसी बात कर रहे हो? हाँ सही बात है सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा तो जनाब अब क्या करा जाए, क्या करा जाए भाई? तो यहां पर अब मैं तुमसे बोलूं बेटा, इसमें एक छोटा सा स्वाद देखो आप। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो y प्लस एक्स की पावर n, अब इसको खोलो सेम पैटर्न में सर, एन सी नॉट वाई टू द पावर n प्लस एन सी वन वाई टू द पावर n माइनस वन इंटू एक्स, ऐसे ही खोलोगे बेटा। हाँ एन सी टू वाई टू द पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आ जाएगा एन सी एन और आपका x टू द पावर n। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। कहना क्या चाहते हो? क्या क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा भाई थोड़ा सा सर ये कर क्या रहे हो, मतलब क्या हो गया आपको भाई, क्या बदतमीजी है? मैंने कहा दादा आप गौर से देखो, ये वाला कौन सा टर्म है सर? ये इसका और ये दोनों तो एक ही चीज है सर, या तो a प्लस बी लिख लो, b प्लस ए लिख लो, कैसी बात कर रहे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है, तो सर ये टर्म तो एक ही है। मैंने कहा हाँ, लेकिन बेटा ये वाला टर्म एक्चुअल में क्या हुआ है सर? ये टर्म उठ के देखो ये वाला हो गया वो। ओ सर वहां तो एनसीएन है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, एनसीएन और एनसी नॉट तो एक ही होता है। ओ ये वाला जुगाड़ सर, ये वाला टर्म ये वाला हो गया। ओहो ये वाला टर्म सर, ये वाला टर्म यहां पर कहीं आएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये वाला टर्म ये पहला टर्म बन गया। सर पूरी आपने तो ऐसे पूरी सीरीज की मतलब ऐसी तैसी कर दी। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या बदतमीजी है, और ऐसे कैसे हो गया? सर हम समझ चुके हैं कहानी, आप ज़्यादा मत डराओ हमें। हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि अगर कोई आदमी हमें फाइनली सर हम एक चीज़ समझ गए, अगर कोई इंसान एक बहुत बढ़िया टेस्ट और एक स्वाद लेवल गेम समझ लेते हैं, एक हल्का सा स्वाद लेवल गेम समझ लेते हैं, क्या है कि अगर कोई आदमी हमें पूछे कि भैया सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट n x प्लस वाई टू द पावर n, ठीक है? समझना एक चीज हमेशा इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन ये बढ़िया यार, मजा आ गया। मतलब सर मैथ्स में यही तो स्वाद है, y प्लस एक्स टू द पावर n। क्या किया मैंने, देखो क्या किया बेटा, समझ गए सर हम? अब सर ये बिगिनिंग लास्ट का ये लफड़ा ही खत्म कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ भैया, मैंने ये टेंशन ही खत्म कर दी तुम्हारी, ये लफड़ा दूर दूर तक खत्म हो गया। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल। मतलब आपने सर एक लाइन बोली बिल्कुल मजेदार सर। अब कोई आदमी हमें लास्ट से पूछेगा, पहले से पूछेगा, हमें उल्टा करना है कहानी को, बस खत्म, ऑल ओके। सो दिस इज लाइक अ रिकॉल फॉर दिस मिशन 111 सीरीज। मैंने आपसे बताया था कि हम लॉजिकली पढ़ेंगे, टेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे कहानी को, और उसका एक अलग आनंद हमें मिलेगा। यस सो अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को और भी देख लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है आपका मेंस का, और ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। If the second and third term and fourth term in the expansion are this respectively, then this is equal to what? Okay, sir, वही तीन इक्वेशन तीन अननोन। सो यस मेरे हिसाब से थोड़ा आसान क्वेश्चन है और इसको हम बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। यस आइए एक बार इसको देखते हैं सर, क्या है इसके पीछे की स्टोरी, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो सर सबसे पहले इसने x प्लस वाई की पावर n दिया है, और सेकंड यानी t3, t2, t3 और t4 दिया है उसने, यानी कि सर इसने इंसान ने हमें देकर रखा है, ये आदमी ने हमें एक मसाला दिया है भैया कि आपका जो t2 है वो होगा 135, ठीक है, और t3 आपका जो है भैया वो होगा 30, और आपका जो t4 है वो होगा आपका 10/3। ये लो, राइट, ओके। अब क्या करें सर, करना क्या है,
सो अल्टीमेटली इसने क्या दिया बेटा हमें, T2 मतलब क्या हो गया सर NC1 और x टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 135, ठीक है। दूसरा बेटा NC2 x टू द पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 30, ठीक है। और तीसरा है बेटा अपने पास NC3 x टू द पावर n माइनस 3 और ये हो गया वाई क्यूब विच इज इक्वल टू दिया है उसने लाइक हमें 10/3। अच्छा बेटा अब मुझे क्या पूछा है सर इसने, मतलब हमें एक्चुअली 10th क्लास में जाके खड़ा कर दिया। ये आदमी हमसे चाहता है कि भैया तेरे पुराने लॉजिक कैसे हैं, तू पुरानी लेवल की मेहनत भूल गया है कि उस पर काम कर रहा है, यही तो चाहता है। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये वही चाह रहा है। यानी कि सर यहां पर अगर गौर से देखें तो 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन। सर इक्वेशन कौन सी है, देखो अननोन कौन कौन से हैं, एक तो आपका अननोन n है, एक अननोन x है और एक अननोन y है। ये तीनों फाइंड करने और आपका आंसर आपकी झोली में पड़ा होगा। ओके सो सॉल्व करते हैं सर, देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अपन ऐसा करते हैं, डिवाइड वाला गेम खेलते हैं, डिवाइड वाले गेम में थोड़ा सा ज्यादा आनंद आएगा। सो सर फर्स्ट अपॉन सेकंड ऐसा कर लेते हैं। हाँ तो NC1 और NC2 इन दोनों का रेशियो कितना आएगा रे, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा रे, तो देखो ये और हाँ, सो पूरा पूरा यहाँ पर इसका डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर बेटा मैंने करा फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, क्या मिलता है देखते हैं एक बार। तो NC1 की वैल्यू होगी n, NC2 की होगी n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो n अपॉन n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो बेटा ये 2 अपॉन n हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 2/n हो गया n2 और ये x बचेगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन y बचेगा विच इज इक्वल टू 135। 5 से गया तो 5 दिया 5 दूनी 10, 535 और 5 से ये वाला गया तो 5 छक्के 30, 6 और गया 3 से भी काट लो तो दादा 3 से 9/2, तो 9/2 आ गया। अच्छा बेटा एक बार सेकंड अपॉन थर्ड कर लो, सेकंड अपॉन थर्ड कर लो, है ना। सेकंड अपॉन थर्ड करेंगे सो n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3, ये लो, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। ऊपर n इंटू एन माइनस वन, नीचे आएगा n माइनस वन n माइनस 2, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन n माइनस 2, ठीक है सर। ऊपर बेटा अपने पास बचेगा x और नीचे बचेगा y विच इज इक्वल टू 30, 90/10 दिए 9 आ गया अपने पास, ये भी ठीक है। सो 2 इक्वेशन, अब यहाँ से एक और इक्वेशन चाहे तो अभी आपने फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन वहाँ से आपको मिल सकती है ना। हाँ तो एक और कर लो भाई, थर्ड अपॉन फर्स्ट। थर्ड अपॉन फर्स्ट करने से पहले हो सकता है यहाँ से कुछ बात बन जाए, तो इसको एक बार और चेक कर लो इसको थोड़ा सा चाहो तो। सो यहाँ पर सर यहाँ पर आ गया x अपॉन वाई, है ना, और इंटू 1 अपॉन n विच इज इक्वल टू 9/4, ये वाली इक्वेशन एक हो गई। और यहाँ पर देखेंगे सर तो ये आ गया x अपॉन वाई, ठीक है, हाँ, और इंटू 1 अपॉन n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9×3=27। ये लो भाई सर, इसको फिर से डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट डिवाइड कर देंगे सर, तो ये फाइनली अपने पास आ जाएगा n माइनस 2 अपॉन n विच इज इक्वल टू 9/4, है ना, और 1/27, सो 9×3=27, ये लो, ठीक है, 12, 4×3=12, तो सर ये हो गया 12n माइनस का 24 विच इज इक्वल टू n, ठीक है। सो ये आ गया 11n विच इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से तो गड़बड़ आ रहा है कुछ, ये कुछ गड़बड़ हो गया रे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 35, अब ये दिक्कत है यार इसमें। तीन से 9/2 सही है, ठीक है।
NC1, तो NC1 तो n ही होता है, हाँ सही है। NC2 होगा n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ऊपर गया, ऊपर गया, तो ये हो जाएगा 2/n। कट गया, सही है, x/y 9/2 बिल्कुल फिट है। इसको देखें तो NC2 मतलब हो गया n, सॉरी 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 6, और n-1 और n-2, ये गया 2 से 3 गया, तो 3/n-2, 3/n-2 होगा। हाँ, ये बेटा 3 होगा, है ना, थोड़ी गलती कर बैठे हम लोग, ठीक है ना, ये 3 होगा, तो 1/n x/y n-2, इसकी वैल्यू बेटा 3 आएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 9/4 और 1/3, 3 से 3 बार कट गया ये, ठीक है। 3/4, 3/4 मतलब दादा हो गया अपने पास 4n माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 3n, यानी कि दादा n की वैल्यू आ गई 8। क्या बात है, तो n की वैल्यू 8 मिल गई आपको, हाँ जी। अब सर x और y भी निकालने पड़ेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन में आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है। वो आपसे सिंपली थ्योरी व्योरी के चक्कर में नहीं है, वो चाहता है कि भैया बच्चे कैलकुलेशन कैसी है। सर n की वैल्यू 8 आ गई, अब यहां पर आप डालोगे तब जाकर x और y मिलेगा, तब जाके रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है सर। सो हमें इसको सर चाहते और ना चाहते हुए भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इधर डाल दो आप एक बार। सर n की वैल्यू 8 हो गई, सो फाइनली 8 इंटू x की पावर 7 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 135, ये लो, है ना, और 8 इंटू 7/2, 7 चौका 28, तो ये हो गया 28, x की पावर 6 इंटू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, फिर से क्वेश्चन यहाँ पर जाके अटक गया, है ना, फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके अटक गया है। समझ रहे हो का, समझ रहे हो का। तो ऊपर वाले में सर पूरे के पावर 2 ले लो, डिवाइड मार दो आप सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा सर 64, और x की पावर 14, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, यहाँ पर बचेगा 28, और x की पावर 6 विच इज इक्वल टू 135 गुणा 135/30, ये लो साहब, ठीक है। सो सर 5 से ये गया 27 बार, और 5 से ये गया 6 बार, राइट। फिर दादा आपका ये 9 हो गया, और ये आपका हो गया 2, चलेगा, हाँ जी, ठीक है दादा। अब x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे, और ये आपका हो गया 32, और ये आपका हो गया 14, ठीक है भाई, ये आपका हो गया 16, और ये आपका हो गया 7, ठीक है जनाब, ओके। सो फाइनली, और x की पावर 8, तो x की पावर 8 विच इज इक्वल टू, उधर बचेगा 9 और 135/2, और इधर से जाएगा बेटा 7/16, 7/16, ऐसा कुछ। ये लो भाई, यहाँ से कुछ एक आंसर आपका अजीब सा आना चाहिए, तो बहुत गंदा हो गया, अरे कुछ गड़बड़ हो गया बार बार, ये दिक्कत है बस यार, नहीं दिक्कत है ये। अरे भैया कहाँ हो गया है, ठीक है, हो सकता है कुछ आ जाए, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कुछ आ जाएगा यहाँ पर। पाँच इंटू 27, तो 5 या 15 नंबर 135,
ये आ गया अपने पास 9 इंटू 9 इंटू 15 इंटू 7 बटा 16 गुणा 2। ये तो बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है एक्स की यार। अरे भैया डूबे रे डूबे, कुछ तो हो गया गड़बड़। एन की वैल्यू 8 आ गई, 8c1 हो गया 8 और x की पावर 7 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 135 और 8 इंटू 7 856 बटा 2 28 दूनी 56 इसकी पावर 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। मैंने क्या करा यहाँ पर, y को एलिमिनेट करने के लिए इसका होल स्क्वायर ले लिया तो अटोट 64 हो गया है ना, और x की पावर 14 हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, सही है। 28 और x की पावर 6 सही है। 135 135 दो बार लिखेंगे, नीचे 30, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा 8। अगर 8 बचेगा तो भैया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 15 गुणा 9 15 गुणा 9 तो 15 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। एक बार वापस इसको करें सॉल्व। 64 28 x की पावर 8 विच इज इक्वल टू 15 15 9 9 और ये 30। 15 से ये 2 बार गया, राइट। 7 कहाँ से आया उसमें फिर? हाँ हाँ, इधर से आएगा ना 7। अब 2 से ये वाल चला गया 14 टाइम्स, ठीक है भाई। ये हो गया आपका 32 दूनी 64 और ये हो गया 7, ठीक है दादा। सो फाइनली x की वैल्यू, यार ये गलत आ रहा है, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर। ना 7 चक 28 35, कुछ तो गड़बड़ हो गया यार। x की वैल्यू बड़ी अजीब सी आ रही है। या तो आगे हो भी सकता है भाई, या तो आप एक बार और चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो अपन कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब x की वैल्यू यहाँ से अजीब सी क्यों आ रही है वो बात समझ में नहीं आ रही यार बस। और वो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर चाहिए मतलब 4, तो एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 कर देते हैं विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3 की पावर 4, ठीक है, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो सर ये आ गया 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 2 कर लो इधर आएगा, और 2 की पावर 5 इधर लग, 2 की पावर 4 इधर कर लो, ऐसा कुछ। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें यार, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि वैल्यूज आ नहीं रही हैं। अब देखो कहाँ जाके फंसा है इस आदमी ने यार। यही होता है जनरली, यही होता है, यही होता है। एक बार और चेक करूँ इसको भाई मैं, हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं। सो ये गलत भी हो सकता है भाई, है ना, आई एम नॉट श्योर। कोई डेटा भी मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी अजीब सी आ रही है, 3/2 और उसकी पावर 1/4, तो वहाँ से तो बात इसकी नहीं बनेगी एक्चुअली।
ना ला 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 ला। तीस नौ सही है। फिर हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया इसका, तो x अपन वाई की वैल्यू हो गई 9/4 सही है, और x अपन वाई इंटू n-2 की वैल्यू हो गई 3, ये भी सही है। फिर क्या करा हमने, तो n-2 अपॉन n डिवाइड कर दिया, तो 9/4 और 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 4n-8 बस इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू 8 आ गई। n की वैल्यू वो सही है ना। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक बार इसको चेक करना आप लोग, मिसप्रिंट भी हो सकता है भाई, आई एम नॉट श्योर, है ना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आ नहीं रही है। हमने 2-3 बार चेक कर लिया इसको। 64/28 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 14 हो गया, 14 मतलब 6 हो गया, 6 और 4 10 और 4 8 हो गया, 135, 15 15 9 9 सही है, बटा 30, 15 2 बार गया ना, अजीब सी वैल्यू आ रही है ये एक्स स्क्वायर की यहाँ से, है ना। तो भाई मतलब कुल मिला के इसके जो आंसर आ रहा है ना, वो एक्स की वैल्यू तो आ रही है, बट एक कोई नेचुरल नंबर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा है। बस वो एक प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर रही है, और बाकी का तो ठीक ही है, मतलब, है ना, क्योंकि ये इक्वेशंस भी तो लीनियर वाली तो है नहीं। तो एक बार वापस इसको चेक करो आप, मैं भी देखता हूँ इसमें कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, कहाँ लैक हो रहा है, राइट। ठीक है दादा, चलो नेक्स्ट। क्या बोला इसने, इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू दिस 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 देन 25 अल्फा की वैल्यू बताओ। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है सर, एक्स से आजादी, तो एक्स से आजादी सर कुल मिला के सब कुछ भूल जाओ, एक ही चीज दिमाग में डालो बड़ी से। मैंने कहा कौन सी सर, इसका जनरल टर्म लिख लो आप, तो बस खत्म। जैसे ही आप TR+1 कर लोगे वहां पर हमारा पूरा खेल कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ये आ गया अपना 12CR, ठीक है भैया, ये लो, राइट। और सर ये हो गया 5 की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर टोटल 12 - R। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा दे रखा है सर 2x अपॉन 3 की पावर 5 की पावर 1/3 की पावर R। ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो सर। हाँ, अब जल्दी सिंप्लीफाई करो स्पीड में, स्पीड में कई बार गलती भी हो जाती है, वो ध्यान रखना। तो 12CR हो गया अलग सर, ये लो सर, 5 12 - R/3 हो गया अलग, ठीक है सर, ओके, इनटू x की पावर हो गया सर R-12। यहां पर, यहां से क्या आएगा, यहां से सर जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 2/5 1/3 की पावर R अलग, इसको कर लो अलग, और x की पावर R ये हो गया अलग। सर ये वाला x और ये वाला x दोनों मिलके क्या बना देंगे सर, x की पावर 2R माइनस का, हाँ 12। अच्छा बेटा, ये कांस्टेंट कैसे होगा, मतलब मुझे इस टर्म में से x को गायब करना है। बड़ी सिंपल सी बात है सर, x को गायब तभी कर सकते हो जब r की वैल्यू 6 होगी। सो क्लियरली r इक्वल टू 6, जब r की वैल्यू 6 डालेंगे खेल हो जाएगा। अब उसने क्या बोला बेटा, कोफिशिएंट बोला है, टर्म बोला है, तो r की वैल्यू 6 पे पूरा टर्म बन जाएगा। तो r की वैल्यू 6 डालेंगे तो डाल दो सर एक बार आप। तो 6 डालेंगे तो सर ये हो गया अपने पास 12C6, ठीक है। और 5 की पावर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 6/3 2, यानी कि 5 की पावर 2 सर ये हो गया 25, ओके, इनटू सर r की वैल्यू 6 डालेंगे अपन, मैंने कहा हाँ भैया, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो गया सर 64, ठीक है, अपॉन 5 की पावर 1/3 की पावर 6, यानी कि 5 का स्क्वायर, सर ये 25 आ गया नीचे से, तरीके से देख लो आप, है ना, ठीक है सर। इस 25 से ये 25 कट गया, और इसकी वैल्यू जो इसने हमें दी है वो दी है अल्फा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1/5, ऐसा कुछ दिया है। 3 कहाँ है इसमें, ये गड़बड़ है यार मेरे साथ, तुम भी थोड़ा ख्याल रखना इस चीज का।
अब देखो यहाँ 3 की पावर 1/5 थी, मैंने पता नहीं क्या ले लिया यार, ये 3 की पावर 1/5 थी, उल्टा कर लिया इसको, तो 3 की पावर 1/5, ठीक है, हाँ सही है। यार बहुत गुस्सा आती नहीं, छोटी छोटी गलतियां जब होती है ना इंसान से। तो 12C6 और 3 की पावर 6/5, 6/5 ये लो सर, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 2 की पावर 6 ये लो, अपॉन 5 की पावर 2 विच इज इक्वल टू, और इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, अल्फा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1/5, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है इसको पूरे को, तो वहां से मुझे जो अल्फा मिलेगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि बायनोमियल में वो आदमी बहुत ज्यादा नहीं डर रहा, हमें कैलकुलेशन पर बहुत विशेष ख्याल रखना है और वहीं से हमारी चीजें सेट होंगी। तो सर इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो एक बार, है ना। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और इंटू 8, 3, और ये हो गया अपने पास 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 5 4 3 और 2, ठीक है भैया, ओके। इसमें से सर 3 की पावर 1/5 को अलग कर लो और 3 को अलग कर लो, चलेगा, हाँ ठीक है सर, ओके, अपॉन 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो जल्दी जल्दी जैसा कर सकते हो। तो कैसे करें कन्वर्ट सर, 6 और 2 12 गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें अपन, इस 3 से ये 3 चला गया, ये भी ठीक है ना, और 5 और यहाँ से एक 2 ले लो, तो यहाँ 2 बचेगा बस, ठीक है, ये 10 चला गया, इस 2 से बेटा यहाँ पर एक पावर 5 बचेगी बस, ठीक है, चलो सर। सो फाइनली बेटा अपने पास क्या बचा है, 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे यहाँ कुछ बचा नहीं है, और यहाँ पर बचा है 2 की पावर 5 और 5 इंटू 5 2 बार, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1/5, ओके, ये लो सर, 5 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है सर, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, 3 अल्फा 2 की पावर 8 बनाना है सर मुझे। सो 2 की पावर 8 तो बन गया ये वाला, देखो ये 2 की पावर 8, ये इधर हो गया एडजस्ट। सो सर 11 9 और 7 बटा 25 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 बटा 1/5, इस तरीके से तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ माई अल्फ़ा, यही है मेरा अल्फ़ा, यही है मेरा अल्फ़ा, हाँ जी सर। सो दिस इज़ व्हाट दी अल्फ़ा। अच्छा उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है 25 अल्फ़ा की वैल्यू, सो 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 11 9 और 7, है ना, 11 7 77, तो 77 इंटू 9 तो 770 माइनस का 11, 770 में 10 गेट 760, 759, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। अगर हमने सही करा है तो 77 10 माइनस का 1, हाँ हाँ, सो ये हो गया 770 माइनस का 77, ये लो, तो 77 में से 70 तो पूरे गए तो बच गए 700, 700 में से 7 और घटा दो 693, सी ऑप्शन। तो अब मुझे एक चीज़ बता दो, इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो आपको परेशान कर सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम थोड़ा एग्जाम की बात करेंगे यहाँ पर। सर एक ही गड़बड़ है इसमें, केवल हम समझ गए सर, इतनी बात तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है कि ये आदमी कोई बहुत ज़्यादा हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा है। ओके
यहां पर केवल और केवल कैलकुलेशन की बात चल रही है और कैलकुलेशन पर ही ये चीजें खेल रहा है। और भी ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, 25 में भी सेम क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, 25 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछे हुए हैं, जहां पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। राइट दादा, चलो ठीक है सर। अब जल्दी जल्दी आज इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। ओके सो अच्छा, अगला पड़ा है बेटा कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल्स। ये क्या होता है सर? अब यहाँ पर भी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल का मतलब ये है दादा कि जैसे ये वाला एक्सप्रेशन दिया है आपको और ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, आप इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा ये सर? ये अपने पास ऐसे ओपन हो जाएगा, NC नोट x की पावर n, ठीक है भैया, NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई डॉट 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 प्लस NCn y टू द पावर n। इसको ओपन करो सर, तो सर ये अपने पास आ गया इधर लाइक NC नोट x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई डॉट डॉट डॉट। सर बीच में तो माइनस वाई है ना, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो अल्टरनेट चलेगा, वो अल्टरनेट चलेगा। तो NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस डॉट 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 ऐसे। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? सर कॉन्जुगेट का मतलब यही है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब दो चीजें हो सकती हैं, जैसे कल को तुमसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकता है कि E1 प्लस E2 के बारे में बताएं, तो E1 प्लस E2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? और सारे कट जाएंगे, E1 बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ E1 बचेगा यहाँ पर। सर उसको लिख दो तो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला बचेगा, देखो NC नोट से आएगा x की पावर n, फिर आएगा अगला NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर कल को सर उसने हमें डिफरेंस करवा लिया तो E1 माइनस E2 करवा लिया तो मैंने कहा वो भी कर लेंगे, तो यहाँ पर और आ जाएगा, पूरा और आ जाएगा। तो सर 2 टाइम्स ऑफ NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये लो सर, दोनों कवर हो गए। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, चीज़ों में प्लस माइनस करके ऐसे कुछ आपसे बकलोली करवा सकता है वो आदमी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे, एक बार जल्दी देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें टर्म ऐसे मत कर देना कि भैया 101 इसमें और 101, ऐसा नहीं है ना। इसका एक्चुअल में सिंपल मीनिंग क्या है कि सर 2 टाइम्स ऑफ 100 जोड़ रहा है ना, 100 C नॉट x टू द पावर 100 प्लस सर 100 C2 x टू द पावर 100 माइनस 2 98 इंटू वाई स्क्वायर डॉट 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 ऐसे। तो कितने टर्म है सर? एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। सो 2 0 से लेकर 2 4 6 सारे इवन टर्म्स, तो इवन टर्म 50 हो गए, एक 0, तो 51 टर्म होंगे टोटल इसमें। 51 टर्म्स इसमें होंगे सर, है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है भैया इसकी वैल्यू बता दो आप। तो एक बार सर इसकी वैल्यू, हाँ अगेन आसान है सर, तो 2 टाइम्स ऑफ ये लो 6C नॉट सर √2 की पावर 6C2 √2 की पावर 4 इंटू 1 की पावर कुछ आएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगला 6C4 √2 की पावर 2, फिर अगला 6C6 √2 की पावर 0। ये वैल्यू सेट हो गई सर इसकी। सिंप्लीफाई भी कर लो तो 2 आ गया सर, 6C नॉट 1 हो गया, ये 2 की पावर 3 8 हो गया सर। ये लो 6C2 हो गया 6 इंटू 5 54 30 बटा 2 15 आ गया, 15 और 2 की पावर 2 15 चौक 60 हो गया सर, 15 हो गया और 2 हो गया 30 हो गया सर, 1 आ गया। ये लो भाई, सो 60 और 30 90, तो सर ये आ गया 2 इंटू 99 विच इज इक्वल टू 198। ठीक है, सो ठीक है सर, मतलब ठीक है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर सेट हो रही हैं और हम उनको थोड़ा सा देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है इसने, कितना बढ़िया, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये आदमी कह रहा है कि स्वाद क्वेश्चन में इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब पूछने वाला पूछता है ना तो फिर आपको थोड़ा सा भाई साहब आपके ना धागे खोल देगा बहुत गंदे वाले। कैसे सर? इस क्वेश्चन को जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ पर पी की वैल्यू कुछ ऐसा दिया है, और सर क्योंकि जब इसको अपन खोलेंगे, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा सर, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बात बिल्कुल सच है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इसका जो आंसर आएगा सर, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। हाँ सर, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि लाइक कोई भी एक इंटीजर आएगा उसमें प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ये बात सही है सर। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि √2 है ना यार, तो वो कह रहा है कि जो इंटीजर पार्ट होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। सो दिस इज लाइक अ नाइस एंड बेहतरीन क्वेश्चन। इससे क्या होगा? अब ये क्वेश्चन तुम तभी कर सकते हो जब ये सैड वाला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा होगा। यानी कि दादा ये मोटो है, ये आपको आइडिया देगा, ये चीजें आपको थोड़ी बताएंगे कि भाई आपको इस लेवल पर जाके भी सोचना पड़ सकता है, इस लेवल पर जाके भी आपको सोचना पड़ सकता है। सर कैसे? मैंने कहा दादा
अभी हमने देखा √2 + 1 की पावर 6, √2 - 1 की पावर 6, इसकी वैल्यू आ रही है 198। याद है आपको? हाँ अभी चेक किया हमने सर। अब अच्छी बात यह है कि सर ये जो वैल्यू है √2 में से 1 गया तो 0.4 की पावर कुछ भी करो, 1 से छोटे की पावर कुछ भी करेंगे तो ये वैल्यू सर ऑलवेज 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी। यानी मैं कह सकता हूं इसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में होगी। सर हो गया खेल। यानी कि दादा अपन मैं कह सकता हूं √2 + 1 की पावर 6 का जो आंसर आएगा सर वो 198 से आपको कुछ घटाना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में कुछ भी, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा सर 197 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट के बाद कुछ आएगा, आई डोंट केयर। तो इसका इंटीजर पार्ट कितना है 197, इसको बोलते हैं चालाकी। ये आपका है मैथमेटिक्स। और आपको ऐसे चीजों को सीखना पड़ेगा और उस लेवल पर जाके कमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रही दादा कहानी? हाँ भैया बात तो सही है यार, बात तो सही है। तो ये इसका एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नेक्स्ट डिग्री पूछी है सर, डिग्री विग्री तो अपन डील कर लेंगे। हाईएस्ट टर्म कितना आएगा सर 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा 5c0 है ना, और x⁵ 5 हो गया, और प्लस अगला आ जाएगा सर 5c2 और x³ हो गया, और √x³ - 1 की पावर 2, ऐसा कुछ चलेगा सर ये। तो मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट डिग्री यही दे देगा वो, है ना। 5 के आसपास ऐसी कुछ आनी चाहिए, 7 भी आ सकती है वैसे, अगला 5c4 तो हाँ वो भी आ सकती है, 7 के आसपास होगी हाईएस्ट डिग्री इसकी, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। सो अब क्वेश्चन थोड़े बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि चीजें कैसे हो रही हैं। विच ऑफ द टर्म इज ग्रेटर, तो दादा यहां पर उसने बोला है कि आपके सामने 2 टर्म दे रखे हैं। एक टर्म है 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50 है ना, और एक दिया है आपको 101 की पावर 50। इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अब इसको वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसके लॉजिक बहुत स्ट्रांग होंगे, जिसको एक एक चीज का आइडिया होगा। सर मान के चलते हैं इनके बीच में कोई भी एक साइन है, कोई भी एक साइन है सर, मैं इन दोनों को टारगेट कर लेता हूं। सर मुझे नहीं पता इसके बीच में या तो ये वाला साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, या इक्वल आएगा। इक्वल तो है नहीं सर, लेकिन सर पता नहीं इक्वल हो भी सकता है। 3 साइन आएंगे मैंने कहा, ठीक है, तो उसको अपन ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है सर। सो मेरे हिसाब से अपन इन दोनों में खेलते हैं। देखो आप गौर से, तो बेटा 100 की पावर 50, यहां पर जो भी साइन चल रहा है मुझे नहीं पता क्या साइन आएगा, ये हो जाएगा बेटा, मैं इसको 100 + 1 की पावर 50 कह सकता हूं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। माइनस इसको मैं कह सकता हूं 100 - 1 की पावर 50। देखो कितना बढ़िया खेल हो गया। ये लॉजिक, ये कहानी आपको सोचनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी बात बन पाएगी। सो फाइनली यहां पर 100 की पावर 50, ये आपका हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा ये सर E1 - E2, तो यस 2 टाइम्स ऑफ सर 50c1 है ना, ओके सर। 100 की पावर ये हो गया अपने पास 49 प्लस 50c3, 100 की पावर हो गया सर अपने पास 47 ... ऐसे ही चलेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, 100 की पावर, एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, ये ऐसे चलेगा महाराज, चलता रहेगा। हाँ जी सर। सो आप गौर से देखेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 2 × 50 100 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 की पावर 50 प्लस 2 का मल्टीप्लाई, आगे जो भी कुछ आएगा वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो देखो ये 100 की पावर 50 है और इसमें कुछ जुड़ रहा है, यानी ये वाला साइन ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो फाइनल आंसर ये वाला। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों में ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने इसको डील किया और आपने एक सटीक लेवल पर जाके आंसर दिया कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सच है। ओके समझ रहे हो भैया? नेक्स्ट टर्म आता है मिडिल टर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। सर ये तो बहुत आसान है, कैसे? मैंने कहा दादा देखो सिंपल सी कहानी और एक लाइन में क्लिक हो जाएगी, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। सर मिडिल टर्म के लिए क्या करोगे? मान के चलो बेटा आपके सामने 2 चीजें दे रखी हैं, एक दिया है x + y टू द पावर, एक दिया है सर x + y टू द पावर आपने लिया ऑड, और एक ले लिया सर आपने इवन, x + y टू द पावर इवन 8। अच्छा बेटा इसमें टोटल टर्म कितनी है? सर यहाँ टोटल टर्म है 8,
यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं सर? यहाँ पर टोटल टर्म है 9। इसका मिडिल टर्म क्या होगा सर? बहुत आसान, इसका मिडिल टर्म तो बहुत आसान है। मैंने कहा दादा निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे मिडिल टर्म? सर 9 है ना, 4 इधर दिए 4 इधर दिए, यानी कि मिडिल टर्म ये होगा वाला 5वां। तो अपन कह सकते हैं फिफ्थ टर्म इज मिडिल टर्म। यानी कि सर ऑड वाले केस में तो बहुत आसान है, इवन वाले केस में बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, आधा आधा कर दिया आपने। सो दिस इज ऑल ओके। यहाँ पर मिडिल टर्म सर, यहाँ मिडिल टर्म तो है ही नहीं क्योंकि दोनों तरीके से बराबर है मसाला। तो एक एक कम कर दो, एक काम कर लेते हैं, 3 इधर 3 इधर, बच गए 2। तो यहाँ 2 मिडिल टर्म आएंगे सर, एक तो आएगा चौथा मिडिल टर्म आएगा और एक 5वां आएगा। तो 2 मिडिल टर्म यहाँ होंगे इवन वाले केस में, ऑड वाले केस में, राइट। सो फाइनली सर इसको n के लिए कैसे करेंगे? बहुत आसान यार, उसमें क्या है, x + y⁴ n। और बेटा आपका जो n है ना, पहला केस, अगर आपका n इवन है, n इवन है तो बहुत आसान है। टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? n+1। हाँ सर n+1, सही है रे, है ना। तो सर n/2 इधर n/2 इधर, टोटल n, तो ये वाला टर्म होगा आपका साहब n/2 + 1। दिस इज व्हाट योर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। अच्छा सेकेंड, ऑड वाले केस में आ जाओ। अगर n ऑड है तो क्या होगा सर? n ऑड है अगर तो वो 8 वाला केस, यानी टोटल टर्म हो जाएंगे n+1, यानी इवन आएगा। इवन आएगा तो 2 कम कर लो। तो हमने क्या करा, 2 कम करा इसमें, देखो 2 कम किया, यानी 8 में 2 कम किया तो हो गया 6 / 3। तो n में 2 कम कर लो तो n में से 2 कर लो, / 2 कर लो, यानी कि सर ये आ गया n/2 - 1। तो सर n/2 - 1 इधर और n/2 - 1 इधर। यहाँ पर जो टर्म आएगा सर, एक तो आएगा n/2 + 1, एक तो ये वाला मिडिल टर्म होगा, और एक इसमें और जोड़ दो तो n/2 + 1, एक ये वाला होगा। तो 2 मिडिल टर्म यहाँ पे होंगे। रटने जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपली आपको लॉजिक के थ्रू चलना है, लॉजिक के थ्रू ही आपको सीखना है, राइट। तो ऐसे करके आप मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो। जैसे इस आदमी ने 1-2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं हम लोग। सो ये आदमी कह रहा है कि मिडिल टर्म 120 है तो x की वैल्यू बताओ। सर यहाँ पर टोटल टर्म कितने होंगे? टोटल टर्म कितने होंगे? टी भाव आपके पास आ गए 9। तो सर 4 इधर 4 इधर, यानी 5वां टर्म होगा T5 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो T5 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है बेटा? सर T5 की वैल्यू मुझे 120 दे रखी है। T5 निकाल लो तो 8c4 x/2⁴ है ना, और 2⁴ विच इज इक्वल टू 120, 12 × 10, ये लो, सही है। हाँ, सो ये तो कट गया पूरा, 8c4 कितना आ गया? तो x⁴ विच इज इक्वल टू 12 × 10 है ना, अपॉन सर ये हो गया 8, 7, 6 और 5 और इंटू 4, 3 और 2, ये लो 4, 2, 8, ये गया, ठीक है भाई। 3 से ये 2 बार गया, 5 × 2 10 गया, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास क्या बच गया? तो x⁴ 4 विच इज इक्वल टू 12/7। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 12/7 की पावर 1/4, ठीक है। सो दिस इज फॉर दी x, ओके। अब अगला पड़ाव, अगली कहानी के बारे में सर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और कैसे उसको देखेंगे अपन। अब यहां पर देखो, वैसे ये वाली जो चीज है ये बहुत आसान से आपको क्लिक हो रही है, दिस इज लाइक क्लिकेबल, यू कैन से। क्या है सर ये आप गौर से देखेंगे तो देखो 1 - x⁴ का होल क्यू लिखा हुआ है, AQ - BQ ऐसा कुछ करके, हाँ, और पावर है 2n, उसकी पावर है 2n। क्योंकि सर अभी तक हम कंफर्टेबल हैं केवल 2 टर्म के एक्सपेंशन में, 3 में तो हम जानकारी है ही नहीं हमें। मैंने कहा ठीक है भैया, तो यहां पर आ जाएगा बेटा अपने पास 1 - x⁴ अब मिडिल टर्म कितने आ जाएंगे, कैसे क्या है? सो फाइंड मिडिल टर्म। सर मिडिल टर्म अब n पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू क्या है। सो क्योंकि n नेचुरल है तो दिस इज ऑलवेज इवन, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑलवेज इवन। इवन वाले केस में क्या करते थे, 6n में से 2 घटाओ, / 2 करो, यानी कि सर ये आ जाएगा 3n - 1, राइट। हाँ जी, सो 3n - 1, इसमें एक टर्म जोड़ो सर, तो एक तो 3nth टर्म होगा मिडिल टर्म और एक होगा 3nth + 1, ये 2 मिडिल टर्म आपके होंगे। एक ये वाला टर्म होगा, एक ये वाला टर्म होगा, और दोनों को हम बड़ी चालाकी से निकाल देंगे। ठीक है दादा, यहां तक
हाँ सही है। ओके, सो अगला पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स। यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस सीरीज का विशेष योगदान ये रहेगा कि सीरीज में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे कंप्लीट लेवल पर, लेकिन जो जरूरी है वही डिस्कस किया जाएगा। तो कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया में लगी गया। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट एक्चुअली, है ना। तो टर्म कोफिशिएंट वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूँ कि भैया x प्लस वाई की पावर n, इसको जैसे ही आप ऑपरेट करोगे तो nc नॉट x की पावर n, राइट, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है दादा, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं। बात नंबर 1, एक तो ये जो कोफिशिएंट दिए हैं कॉम्बिनेशन वाले, ये इनको कोफिशिएंट नहीं कहते। और एक बेटा ये जो दिया है पूरा, जैसे कोई आपसे बोले x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई का कोफिशिएंट, तो ये भी हो सकता है। y का कोफिशिएंट, तो ये भी हो सकता है। तो पूरा देखना पड़ेगा आपको, राइट। मतलब दो बातें हैं यहाँ पर। केवल हम c को कोफिशिएंट नहीं कहते, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे अब हमारे पास जो सबसे मोस्ट वांटेड प्रोफाइल है वो ये वाली है। कौन सी? जैसे बेटा आप गौर से देखोगे तो मैं तुमसे कहूँ 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको ऑपरेट करो फटाफट। तो हाँ सर, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर nc नॉट प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ncn इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। यस, सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? nc1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? nc2। x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है? nc6। ओके, इस ये सबसे थोड़ी सी क्या ना, ये अपन कह सकते हैं कि भैया ये हमारी आईआईटी के हिसाब से ये उसका चहिता कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, समझ रहे हो आप? हाँ जी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस एक्सपेंशन, फटाफट इसका आंसर बता दो। सर ये लो एनसीआर, उसमें क्या है? मैंने कहा बेटा इसमें आंसर बताओ। x की पावर 6 का कोफिशिएंट, तो 20 से 6, ये स्पीड होनी चाहिए बेटा। सर ये 3 कहां से आ गया? तो मैंने कहा 3 भी आ जाएगा, उसमें क्या है? x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो सर 15 C7 और 3 की पावर 15, ये लो। क्योंकि यहां पर x बदल के कैसा हो गया है? 3x की पावर हो जाएगा, ऐसा ही तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो इसमें कैसे करोगे सर? a प्लस बी एक्स की पावर n। अच्छा, फिर से वो दो बातें बेटा। तो आप चाहो तो अगर आपको 1 के साथ कंफर्टेबल हो तो उसको ऐसा कर लो कि a की पावर n कॉमन ले लो, 1 प्लस b अपॉन a इंटू एक्स की पावर n। और सर इसमें कोफिशिएंट हमारा वापस अगेन आसान होगा। कैसे होगा और कैसे देख सकते हैं उसको? सर यहां पर देखते ही देखते a की पावर n को साइलेंट रखो और x की पावर r का पूछा है, तो सर ये आ गया NCR और b अपॉन a की पावर r, ये लो। अच्छा, अरे दादा ये ठीक है, x की पावर 5, तो 2 की पावर आपने 13 कॉमन ले लिया पहले ही, तो ये तो बाहर चलेगा ही चलेगा, है ना। और 5 का पूछा है, तो सर 30C5, है ना, और 3/2 की पावर 5, ये लो भैया, ये कोफिशिएंट हो गया। स्पीड में अगर काम करना है तो आपको, राइट, अगर स्पीड में खेलना है तो आपका ये यहां से सेट हो सकता है। 7 का कोफिशिएंट, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आप वीडियो को रोककर जल्दी जल्दी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि आप इसको कितनी स्पीड में और बहुत तेजी से कर सकते हो, राइट। फिर उसको अगले पड़ाव में लेके चलेंगे अपन। x की पावर 7 वाला कोफिशिएंट, तो सर यहां पर 3 की पावर 17 पहले ही कॉमन ले लो, ठीक है। 1 आ गया सर, मैंने कहा भैया, और 7 का पूछा है, तो 17C7, ये लो, और माइनस का 4/3 की पावर 7, ये लो। ये कोफिशिएंट इसका हो गया। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूंगा, उसमें क्या है। अच्छा सर x स्क्वायर आ गया, x की पावर 10 का, तो सर 15, है ना। अब देखो इसका जनरल माइंड में खेलना है आपको। किस में खेलना है? माइंड में खेलना है चीजों को लेकर। इसका जनरल टर्म क्या आएगा बेटा? इसका जनरल टर्म तो 15CR x की पावर 2R। अच्छा देखो, जनरल टर्म की बात करें तो क्या आएगा जनरल टर्म? 15CR और x की पावर 2R। पूछा किसका है? 10 का, तो r की वैल्यू 5 डालनी पड़ेगी ना इधर। हाँ, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 15C5। अरे सही है, सही है भाई, यहां तक बिल्कुल फिट है सर। सर इसका कोफिशिएंट फटाफट, तो मैंने कहा 25CR
और x की पावर 3r। सर यहाँ पर ना 3 डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा 15 के लिए। ये लो, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। ओके सर, यहाँ पर ये, हाँ ये सीधा ही क्वेश्चन है। 4 की पावर 21 कॉमन ले लो और 21c 15 हो गया, ठीक है, और 5/4 की पावर 15 हो गया। ये लो, स्पीड में खेलो भाई, स्पीड में, दिस इज व्हाट द कोफिशिएंट्स, स्पीड में खेलो भाई गुरु। ये लो, अरे दादा कैसे खेल रहे हो तुम, x की पावर 9 का कोफिशिएंट। सर ये तो हमें सीधा सीधा 1 + x का होल क्यू है, होल क्यू है तो 1 + x की पावर 15 या 45। ये लो साहब, पूछा क्या है, 9 का कोफिशिएंट, दैट इज 45c9। फिनिश। यूं स्पीड में काम होगा, यूं स्पीड में काम होगा। सर x की पावर 32 का कोफिशिएंट इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जनरल टर्म निकाल लो, या मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उससे कर लो। सर x की पावर 4 तो पहले ही कॉमन ले लो, है ना। अरे यार जनरल टर्म निकाल लो, 4 कॉमन ले लो, 20 ले लो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है और जैसे आपकी इच्छा है वैसे खेलते रहो। सो यहाँ पर जनरल टर्म आ जाएगा सर 15cr और x की पावर 15 - r/4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और -1/x³ की पावर r, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 15cr, ठीक है भाई, और x की पावर 15 × 4 = 60, माइनस का 4r और माइनस का 3r, माइनस का 7r, ठीक है भाई, और -1 टू द पावर r। ये भी ठीक है। पूछा क्या है उसने, 32, यानी ये वैल्यू 32 कब बनेगी। तो सर 60 - 7r की वैल्यू 32 कब बनेगी अपने पास। तो 7r की वैल्यू होगी सर 28, r की वैल्यू होगी सर 4, खत्म। तो r की वैल्यू 4 डाल दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो 15c4 - 1 टू द पावर 4। तो ये मेरा कोफिशिएंट है, ठीक है दादा। हाँ सही बात है सर, बिल्कुल फिट है। थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ा रहे हैं अपन, ताकि आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर पाओ। जे एडवांस का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर a और b दो नॉन जीरो रियल नंबर हैं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन इज दिस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। हाँ ओके, सो जनरल टर्म पे खेलते हैं सर। मैंने कहा भैया जनरल टर्म पे खेलते हैं और वहां से आइडिया लगेगा। तो देखो कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। इस साल 25 में पूछे गए हैं। बस आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, क्लियरिटी के साथ चलना है। तो दोनों के जनरल टर्म निकाल लो, या तो जनरल टर्म जल्दी जल्दी निकालो सर। पहले वाले का जनरल टर्म आ जाएगा सर 4cr, राइट, और सर ये आ गया अपने पास ax² की पावर 4 - r, ये आ गया 4 - r, और भैया ये हो गया 70/27 bx की पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। मैंने कहा ठीक है साहब। ये पहले वाले का है साहब, फर्स्ट वाले का। दूसरे वाले का भी निकाल लो एक बार, है ना। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, दूसरे का निकाल लो सर। ये रो, सो यहाँ पर आ जाएगा सर 7cr और ax की पावर 7 - r -1/bx² की पावर r। अच्छा बेटा, इसने क्या पूछा है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट इसके अंदर। अच्छा अब देखो एक छोटा सा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, कैसे x में खेलना पड़ेगा। तो x की पावर 8 - 2r और x की पावर -r, तो 8 - 3r हो जाएगा। मैंने कहा 8 - 3r को तुम्हें 5 बनाना है, तो 8 - 3r को तुम्हें 5 बनाना है, 8 - 3r को तुम्हें 5 बनाना है। तो r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो 1 तो यहाँ से ले लो सर, 1 यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा 4c1, है ना, और a की पावर 3, ये लो कोफिशिएंट पूछा है उसने, ठीक है, और ये आ जाएगा सर 70/27 b, ये लो, की पावर 1। ये कोफिशिएंट हो गया और इक्वल दिया है उसने, विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर -5 में खेल रहा है, तो x की पावर 7 - r, ठीक है सर। x की पावर -2r, तो 7 - 3r। अच्छा बेटा 7 - 3r की वैल्यू को -5 बनाना है, तो 7 और 5 12, r की वैल्यू क्या लोगे आप सर, 4 लोगे। 7 और 5 12, हाँ 4 लोगे, 4 × 12 सही है, 4 लोगे। यहाँ 4 ले लो सर, तो 7c4 a की पावर 3, ठीक है, और -1/b
की पावर 4। ये लो, पूछा क्या आपसे, 2b की वैल्यू पूछी है। सो सर ए क्यू से ए क्यू गया है ना, और कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात है नहीं सर। 4c1 की वैल्यू 4 हो गई, तो ये हो गया 4 और 70/27 b विच इज इक्वल टू 7c4 यानी 7c3 के बराबर। तो 7 6 5/3 फैक्टोरियल, ये लो भाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1/b की पावर 4। सो इस b से ये b कट गया, b क्यू टाइम्स, ठीक है, 6 से 6 कट गया है ना, 7 से ये 10 बार कट गया, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर 2 और यहाँ ये वाला गया, नहीं कुछ कर दिया मैंने, 10 बार कट गया, तो 5 से ये 2 बार कट गया, ऐसा कह सकते हैं। 4 दूनी 8, तो 8/27 है ना, विच इज इक्वल टू 1/b की पावर 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से, 3/2। पूछा क्या आपसे 2b, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तोप चलेगी, बस डिपेंड ये करेगा कि आपकी स्पीड बहुत तेजी से होनी चाहिए, वही इसका एक शॉर्टकट है, वही इसका एक सिंपल तरीका है, और वैसे ही आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा। ठीक है सर। चलो अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब ये आदमी आपसे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12। अब देखो हम वी आर कंफर्टेबल विद व्हाट सर, हम कंफर्टेबल हैं x के दो चीजों का एक्सपेंशन करने में, यानी x + y a + b इन तरीके की चीजों में। लेकिन सर यहां तो कुछ अजीब सा और गंदा सा मसाला दिया है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे। सर एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, 1 - x को अलग कर लो एक, और दूसरे ब्रैकेट में सर 1 - x और सर 1a² + b² और प्लस का ab 1 × x। क्या बात है भाई, की पावर 2007 2024 का क्वेश्चन है। देखो 1 - x, ये आपके पास AQ - BQ का फॉर्मूला बन गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये लो सर। अब क्या चाहिए मास्टर, अरे मास्टर क्या चाहिए तुम्हें। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, अब इसको बड़ी चालाकी से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 - x³ की पावर 2007, ठीक है, माइनस का x इंटू 1 - x³ की पावर 2007, यानी कि सर मुझे x की पावर 2012 का कोफिशिएंट, तो इसमें 2012 का कोफिशिएंट, इसका जनरल टर्म बता दो फटाफट। जनरल टर्म हो जाएगा 2007 CR और -1 टू दी पावर R कर लेते हैं, और x की पावर 3R अलग कर लेते हैं। ये लो, एक तो ये वाला टर्म हो गया इसका जनरल टर्म, है ना। अब 2007 का पूछा है जुगाड़ पानी आपसे, 2012 R की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 2012 बना दे, तो यहां से तो मिलेगा नहीं, तो यहां से 0 आंसर। सर 2012 का पूछा, इसका मतलब इसमें 2011 का ढूंढना पड़ेगा, इस वाले में, इसमें 2011 का ढूंढेंगे तो यहां भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहां से भी 0, तो फाइनल आंसर 0 + 0 दैट इज 0। बहुत लॉजिकल, बहुत प्यार से आपने इसको डील किया है, बहुत सिंपल लेवल पर। ठीक है जनाब, बोलो फटाफट। हाँ सही बात है सर, सही बात है। अच्छा, ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रोफाइल को बहुत दिनों से पूछ रहा है वो, और बहुत दिनों से बच्चों के सामने रख रहा है, और बहुत सारे बच्चे इसको डील भी कर पा रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चीजें देख भी पा रहे हैं कि हाँ यार आसान तो है ही एक्चुअली। सो इसमें क्या हो रहा है ना, देखो थोड़ा सा आपको आइडिया लिटिल सा लगाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये पूरी सी कहानी है तो थोड़ी सी ठीक। जैसे बेटा एक कहानी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है जनरली साइड से क्वेश्चंस में, ये देखो 1 + x, अरे 1 + x + x² ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा हाँ भैया। सो सर यहाँ पर एक चीज हमें दे रखी है इसने, x की पावर 1/3 माइनस का 1, इससे कुछ हो सकता है। मैंने कहा हाँ भैया, इससे थोड़ा सा तो आइडिया लग ही सकता है। कर किस चीज का आइडिया लगाओगे आप और कैसे करोगे। सर इसका सीधा एलसीएम ले लो आप, ले एलसीएम। मैंने कहा हाँ, फटाफट इसका एलसीएम लो बेटा। तो जैसे आप एलसीएम लोगे, है ना, सो x की पावर 2/3
प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस का 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस का 1 अपॉन इन दोनों का देखो प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यानी ये x माइनस 1 लिखा हुआ है। सर कैसे करा आपने? देखो x माइनस 1 को ऐसा लिख सकते हैं अपन, हाँ तो सर ये आ गया x की पावर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये लो देखो वैसा ही तो लिखा हुआ है वो, हाँ ओके। यहाँ पर पावर है सर 9, राइट, इनटू x की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस का 4 की पावर 5, ये लो भाई एडजस्ट हो गए यहाँ पर। सर इस 1 से ये 1 कट गया है ना, और हाँ ठीक है, तो x की पावर x की पावर x की पावर कुछ बन रहा है यहाँ से। सो फाइनली सर हमने देखा ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 है ना, अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 9, ये लो राइट, इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस का 4, ठीक है, की पावर 5। इससे तो और क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई, फिर से वापस मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सेट ही नहीं हो रहा है, एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। अब एडजस्ट कैसे करोगे इसको, एडजस्ट कैसे करोगे गुरु ब्रह्मा। हाँ भाई क्या महाराज, हाँ हाँ हाँ, इसका एक सेशन और लेंगे अपन, मतलब एक लेक्चर और खींचेंगे, है ना, तो उसमें बाकी चीज़ों को डील कर लेंगे। तो यहाँ से ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा यार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 1/3 कॉमन ले सकते हैं तो ठीक है सर, और ये माइनस का 9 जैसा कुछ बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से वेट कर लो आप, क्योंकि ये वाला टर्म परेशान करेगा आपको। वेट लिटिल एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा अपन आगे चेक करेंगे, नेगेटिव वाली पावर्स जो आएंगी ना उसमें देखेंगे अपन। मतलब मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया कि लाइक 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n को खोलो, इसको खोलना नहीं आता मुझे, है ना, मुझे इन द सेंस, हाँ ओके। सो इसको थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, ठीक है सर, टाइम खराब नहीं करेंगे, टाइम की खोटी नहीं करेंगे अपन। यस इसका इंडिपेंडेंट टर्म, सर इसको तो सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट। मैंने कहा हाँ भैया इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। सो सर ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2020, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एलसीएम लेंगे सर अपन इधर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2021, नीचे आ गया सर x की पावर 2021, ठीक है ओके। सर इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4041, ये लो है ना, अपॉन x की पावर 2020। पूछा क्या बेटा उसने, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि बेटा x से आज़ादी चाहिए, तो x से आज़ादी तभी तो मिलेगी जब ऊपर x की कोफिशिएंट 2021 होगी। यानी कि फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2021 निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा 4041c 2021, ये लो राइट, हाँ क्योंकि नीचे भी तो तभी तो कटेगा वो, x से आज़ाद तभी तो होगा वो, हाँ सर। सो x से आज़ादी हमें तभी सेट हो पाएगी और तभी मिल पाएगी। ठीक है भाई, सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है दादा। अभी एडवांस वाली कहानी को थोड़ा सा हम टच नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब आपको आइडिया लगाना है, कई बार क्या होगा आपको बहुत सारे टर्म्स दे रखे होंगे, x की पावर 70 का कोफिशिएंट निकाला है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे फिर अपन नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलेंगे, राइट। तो कोफिशिएंट वाली चीजें भी आपके ऑलमोस्ट डन यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है दादा। अच्छा 70 वाली चीज को कैसे निकालेंगे, तो सर यहाँ पर ना हाँ एक छोटा सा आइडिया हमें दिया है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 12,
यानी जो हाईएस्ट पावर है सर, हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहां पर सर? 1 से लेके 12 तक का सम, 12 गुणा 13, 12 इंटू 13 बटा 2, 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 26, 13 छक्के 78। हाँ 13 की टेबल याद नहीं यार, 65 और 13 सही है 78। हाईएस्ट पावर है 78। तो सर अपन एक काम करते हैं, 78 है, मैंने कहा हाँ भैया, और मुझे 70 का कोफिशिएंट पूछा है, 70 का कोफिशिएंट पूछा है सर। तो सर इसको अपन ऐसे खेलते हैं 70 + 8 में, इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, हाँ 70 + 8 में मैं ऐसा करूंगा कि 70 का कोफिशिएंट बनाऊंगा और उधर 8 वाले जो कोफिशिएंट है उनको नहीं लूंगा मैं, है ना। सो 8 वाले कोफिशिएंट्स कब कब आ सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, इतना तो मैं समझ गया। मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, इतना तो आइडिया मुझे लग गया। 70 + 8 में खेलेंगे इसको अपन, मैक्सिमम मुझे 70 चाहिए, तो 70 + 8। अब 8 के टुकड़े कितने हो सकते हैं वो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं। तो फाइनली हम 8 के टुकड़ों पे खेलते हैं। देखो 8 के जितने पार्टीशन होंगे उतने ज़्यादा मजे आ जाएंगे। पहला पार्टीशन सर आपने मान के चलो, और इसमें सारी इंडिविजुअल पावर्स हैं, 3 और 2 5, 1 6, 4 10। इनको पावर्स में कैसे खेलें? 8 में 1 2 3 4 5 ऐसे ही जाएगा 8 में, ये नहीं। सो 8 में जाने के लिए सर इसको 4 और 4 8। देखो एक तो ये वाला हो सकता है 3 और 1, 2 वाले कोई आ रहे हैं क्या? 2 वाले तो मेरे हिसाब से कोई नहीं आ रहे। 6 7 और 8। हाँ इसी का आइडिया बताऊंगा आपको बढ़िया वाला, हम लोग क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो 9 तो आएगा ही नहीं। सो 2 वाले, एक तो ये वाला आ गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये 8 बना देंगे 1 + 7। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा बेटा क्या करा मैंने, पता है एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? 1 मतलब x - 1 वाला टर्म और x की पावर 7 - 7 वाला टर्म, ये टर्म अलग कर दिया। बाकी के जो रेस्ट टर्म है, ऑल दी रेस्ट, वो यहां लिख दिए मैंने, ठीक है। वो देखो ये यही चालाकी है, कितनी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ना अपन, मतलब तुम चूम लोगे इसको कि भैया मजा आ गया यार, मतलब क्या ही बोले अपन। 12 - 12 ये लो, है ना, ठीक है सर। अब इधर 70 है, इधर 8 है, ठीक है। तो तुम्हें 70 का कोफिशिएंट चाहिए, तो सर 70 तो कोफिशिएंट यहां से x की पावर 70 का कोफिशिएंट जिस दिन इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो आंसर आएगा। तो इसका कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा सर? -7, यानी कि +7। एक आंसर तो +7 आ गया इस केस में, 1 और 7 वाले केस में। अच्छा तो ऐसे ही ऐसे मुझे इसके केस बनाने हैं, राइट। तो पहला केस कौन सा आ गया बेटा? पहला आ गया 1 और 7, ठीक है। अच्छा दूसरा केस कौन सा आएगा? 2 वाला, और कोई आ रहा है? 6 2 8, हाँ 2 और 6 आ जाएगा सर एक। तीसरा केस 5 और 3 आ गया सर, बहुत बढ़िया। फिर चौथा केस 4 और 2 6, हाँ सर यही आ रहे हैं। तो 2 के साथ तो 3 आ रहा। अब 3 के साथ देखो भाई, 3 वाले कौन कौन से आ सकते हैं? सो मुझे यहाँ से 1 2 3 हो गया, और 3 किसी के साथ 3, हाँ तो ये 5, तो ये आ गया 1 2 और ये 5। एक ये वाला केस बन गया। ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो यहां से कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा? प्लस का 7। यहां से कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा? 6 दूनी 12 आ जाएगा। यहां से 5 या 15 आ जाएगा, ठीक है। यहां से नेगेटिव आएगा -10, 3 वाले केस में, राइट। मैंने लॉजिक समझा दिया कि मैंने किस लॉजिक से चीजों को खेल रहा हूं। बहुत प्यारा गेम है, बहुत प्यारा गेम है, ठीक है। एक और लॉजिक की बात करें सर अपन, तो ये लो अब 3 वाले चलते हैं सर। 1 2 5 हो गया, मैंने कहा भाई ठीक है। 3 और 5 8। अब सर 1 और 3 4,
तो सर ये हो गया 1 3 और 4, यहां से सर 3 अलग हो जाएंगे, बाकी के अलग 70 वाले, तो माइनस का 12 यहां से आ जाएगा सर, ठीक है, नेगेटिव। और केस की बात कर लेते हैं सर, तो 1 और 4 5 और 3, तो 1 3 5, तो 5 1 और 3, 1 और 4 5, 1 4 3 तो हो गया, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो 1 के वाले केस डन हो गए सर, है ना, 1 और 5 6 2, 1 2 6, ये भी हो गया शायद, 1 2 5 ये हो गया, 1 5 2 ये हो गया, ठीक है, 1 6 नहीं ये भी नहीं हो रहा, हाँ हाँ ठीक है, 2 3 2 3 5 नहीं ये भी नहीं हो रहा, 2 4 6 ये भी नहीं हो रहा, 2 और 5 7 ये भी नहीं हो रहा, 2 5 1 ये हो गया ऑलरेडी, 3 और 4 7, 1 3 4 ये भी हो गया, है ना, 4 वाले कोई हो रहे हैं नहीं, 4 वाले, तो मेरे हिसाब से ये, तो इन सब का जो सम आएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 वाले 2 ही केस बन रहे हैं, एक बार तुम भी चेक कर लेना, मुझे तो भाई 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पर, और तो नहीं दिख रहे कोई, है ना। सो फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस का 12 प्लस का 15 माइनस का 10 माइनस का 12, 12 से 12 गया, है ना, यहाँ से 5 बचेगा, 7 और 5 12 आंसर आना चाहिए इसका, अगर 3 में एक ही ठीक है तो, और कोई अगर बन रहा हो तो एक बार और भी आप चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, मतलब आप चीजों को कैसे लॉजिकली देख रहे हो, तो ये आपको करना है, दिस इज योर होमवर्क। सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, सेम स्टाइल का क्वेश्चन है, सेम स्टाइल के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सेम स्टाइल के हैं, सेम स्टाइल के हैं, समझ में आ रही कहानी आपको, हाँ जी। ठीक है भाई, तो आज के इस लेक्चर में अपन यहीं तक करते हैं, आज के इस लेक्चर में अपन यहीं तक देखते हैं, ठीक है दादा, फिर एक और लेक्चर लेंगे इसमें, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, चीज़ों को क्यों खींचना भी है, ज़्यादा अपन इसको उस वाले मोड में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है, अभी सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है दादा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें।